Hi everyone, I hope you all are ready for our today's session. अगर मेरी आवाज आप सभी को आ रही है, बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लीड जनरेट कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लीड किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, राइट। और आज का ये टॉपिक लीड जनरेशन का बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। क्योंकि देखो, अगर हम कोई भी बिजनेस के अंदर है, हर बिजनेस के अंदर हमारे पास एक चीज होना जरूरी है, वो है हमारे पास लीड्स, हमारे पास प्रोस्पेक्ट, हमारे पास कस्टमर्स। जब तक ये लोग हमारे पास नहीं आएंगे, ठीक है, तब तक हमारे पास पैसा आने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो, आज हमारे पास पैसा कब आता है? जब हमारी सेल्स होती है। हमारी सेल्स तब होंगी जब हमारे पास लोग होंगे। मतलब हमारा जो बिजनेस है वो लोगों पे डिपेंड करता है। जब तक लोग हमारे पास आएंगे नहीं, हमारा बिजनेस बढ़ेगा नहीं, राइट। तो कुछ लोग आप देखते होंगे कि इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा नहीं कर पा रहे। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि एक के पास बहुत सारी लीड्स रेगुलर बेसिस पे आ रही हैं, और इस वजह से वो, उसके पास एक अच्छी इनकम भी है, उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास लीड्स रेगुलर बेसिस पे नहीं आ रही, और क्योंकि लीड्स उनके पास रेगुलर बेसिस पे नहीं आ रही, जिसकी वजह से उनकी जो सेल्स है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं बढ़ रही। तो आज इस सेशन के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप लीड जनरेट कर, सामने अब विजिबल होगी। इफ माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल, एवरीवन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स यस यस यस। इफ मेरी स्क्रीन आप सभी के सामने विजिबल है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस यस यस। ओके, ग्रेट। तो चलिए, अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर कि किस तरीके से आप फेसबुक का यूज करके लीड जनरेट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, आप सभी को, मुझे लगता है कि फेसबुक चलाना शायद आता होगा, ठीक है। सभी लोगों को आता होगा। अगर नहीं आता तो यार, ये चीज तो मैं नहीं सिखाऊंगा, आप यूट्यूब पे जाके सीख सकते हैं, अगर आपकी फेसबुक आईडी क्रिएटेड है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने अपनी फेसबुक आईडी ओपन करी, अब फेसबुक आईडी ओपन करने के बाद इस तरीके से हमारे सामने फेसबुक का इंटरफेस खुलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आज जिस तरीके के ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो तरीका है कि कैसे आप फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर, ग्रुप्स के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकल। जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, मैंने कितनी लीड जनरेट करी, कैसे करी, सब कुछ प्रैक्टिकल होने वाला है। तो फेसबुक ग्रुप के थ्रू लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। एज यू ऑल नो कि आज फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आज की डेट में फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं। मतलब अगर सिटी से रिलेटेड ग्रुप्स आते हैं, रिलीजन बेस्ड ग्रुप्स आते हैं, हॉबीज बेस्ड ग्रुप आते हैं, एजुकेशन बेस्ड ग्रुप्स आते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। अब आपको क्या करना है, आप देखते हो कि जैसे फेसबुक के अंदर आप लोगों ने कुछ ना कहीं बहुत सारे ग्रुप्स ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने भी बहुत सारे ग्रुप्स ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं। इसी तरीके से हम में से बहुत सारे लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लोग, राइट। हमें चाहिए लोग, राइट। और आज ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं? ग्रुप्स के अंदर होते हैं लोग। अब ग्रुप्स में हम किस तरीके से काम करें ताकि हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए? हम ऐसा ग्रुप्स में क्या कंटेंट डाल सकते हैं जिससे हम लोगों को अट्रैक्ट करें और डेली बेसिस पे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। चलिए, उससे पहले मैं आपको एक बार मैं दिखाता हूं कि कैसे मैंने फेसबुक ग्रुप पे काम किया। कुछ ग्रुप्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पास तकरीबन 30-40 ग्रुप्स हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने काम करके कितनी लीड जनरेट करी। अब जैसे कि एक, यहाँ पर एक ग्रुप आएगा, ये फ्रेंड्स क्लब नाम से एक ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर एक सर्च बार का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। इस सर्च बार के ऑप्शन पे क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं अपना नाम डाल के कि मैंने इस ग्रुप में कितनी पोस्ट करी है। अब अगर मैं नीचे नीचे जाता हूं तो आप देख पा रहे हो कि मैंने इस ग्रुप के अंदर ना बहुत सारी पोस्ट करी। अब एक्चुअल में लीड जनरेट ग्रुप में करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है? आपको कुछ ऐसे कंटेंट डालना पड़ता है, ऐसा कंटेंट आपको डालना पड़ता है जिस कंटेंट को देखकर लोग अट्रैक्ट हो, लोगों को लगे कि यार हाँ, ये चीज मुझे चाहिए। और फिर वो क्या करते हैं, वो आपकी पोस्ट पे एंगेज करते हैं, एंड आफ्टर दैट वहां से आप लीड जनरेट करते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरी पोस्ट पर, इस पोस्ट के ऊपर आपने देखा, ये मैंने पोस्ट डाली, इस पोस्ट के ऊपर तकरीबन 10 लोगों ने कमेंट किया। अगर मैं और नीचे जाता हूं, ये मैंने पोस्ट करी, इस पोस्ट के ऊपर मेरे पास 19 कमेंट आए। ये मैंने पोस्ट करी, इस पोस्ट के ऊपर मेरे पास 10 कमेंट आए, ठीक है। और नीचे मैं जाता हूं, यहाँ पर 2 कमेंट, यहाँ पर 95 कमेंट मेरे पास आए, यहाँ पर 78 कमेंट मेरे पास आए, यहाँ पर 64 कमेंट्स मेरे पास आए, यहाँ पर 85 कमेंट्स मेरे पास आए, यहाँ पर 183 लोगों ने मेरी सिंगल पोस्ट पे मुझे कमेंट किया। ये लीड्स हैं दोस्तों, ये लीड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर 122 लोगों ने किया, यहाँ पर 205 लोगों ने किया, यहाँ पर 127 लोगों ने किया, यहाँ पर 57 लोगों ने मुझे सामने से अप्रोच किया, यहाँ पर 469, एक दिन के अंदर 450 लीड। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी ये तो एक ग्रुप है, यहाँ तो अभी एक ग्रुप है,
ठीक है, चलिए मैं आपको और ग्रुप्स दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे और भी ग्रुप्स है। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये एक ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं मेरी एक्टिविटी चेक करता हूँ कि मैंने कितनी पोस्ट डाली है, तो आप देख पाएंगे नीचे 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 जाकर थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको। इस पोस्ट के ऊपर 24 कमेंट्स आए। यहाँ पर हम अगर और नीचे जाके देखते हैं, यहाँ पर 16 कमेंट्स आए, यहाँ पर 31 कमेंट्स मेरे पास आए, 31 लीड्स मेरे पास आई, 32 आई, 32, ठीक है, 5, 15, 38, 100 लीड्स एक दिन के अंदर, ठीक है। 29 कमेंट्स हमारे पास आए, ठीक है। 9 कमेंट्स यहाँ पर 229 229 कमेंट्स हमारे पास आए, ठीक है। एंड इस तरीके से और भी लीड मेरे पास इस ग्रुप से आई है, ठीक है। अगर मैं आपको और दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल्स, मैं आपको और दिखाता हूँ। लेट सपोज ये एक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं अपना नाम डालता हूँ, जितनी मैंने पोस्ट, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर अभी आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, चलिए अब नीचे चलते हैं। एक ये ग्रुप है, अगर मैं इस पे सर्च करता हूं एंड हम नीचे जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 26 कमेंट्स, और यहाँ पर 33 कमेंट्स, यहाँ पर 10 कमेंट्स, यहाँ पर 17 कमेंट्स, राइट। इस तरीके से ऐसी बहुत सारी लीड्स है जो मैंने जनरेट करी है। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, आप सबसे पहली चीज मान के चलते हैं कि आपने 25 ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं फेसबुक के ऊपर। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने 25 ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं फेसबुक के ऊपर। सारी कैलकुलेशन लिख के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है, बहुत ज्यादा, ठीक है। 25 आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं एंड 25 ग्रुप के अंदर आप क्या करते हो, डेली एक एक पोस्ट डालते हो। एक पोस्ट आपने सभी ग्रुप में सेम डाला, कोई टाइम नहीं लगने वाला, कॉपी पेस्ट करने वाला काम एक तरीके से, ठीक है। आपने एक पोस्ट सभी ग्रुप में कॉमनली डाल दिया, और 25 ग्रुप में 25 पोस्ट आपने डाली, सब एक ही पोस्ट होगी, वो सारी ग्रुप में सेम आपने डाली। अब जब 25 ग्रुप में आपने पोस्ट डाली, मान के चलते हैं कि हर ग्रुप से आपको मैंने एग्जांपल दिखाया कि मेरी एक पोस्ट पे कभी 10 कमेंट है, कभी 100 कमेंट भी है, कभी 50 भी है, कभी 200 भी, कभी 400 भी। लेकिन मैं लेके चलता हूं कि एवरेज ऑन आपके पास हर ग्रुप से अगर 10 कमेंट भी आते हैं, 10 लीड्स भी आती हैं आपकी एक पोस्ट के ऊपर, इसका मतलब है कि 250 लीड्स आपके पास आते हैं फेसबुक के ऊपर। अब वहां पर आप क्या करते हो, वहां पर आप उन लोगों को अपना नंबर शेयर करते हो वहां से, ठीक है। अब कैसे करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे यहाँ पर अगर 29 कमेंट मेरे पास आए, ठीक है। अगर 29 कमेंट मेरे पास आए तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने मेरे कमेंट के रिप्लाई में किया इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब लोगों के कमेंट के रिप्लाई में मैंने क्या किया, लोगों के कमेंट के रिप्लाई में मैंने क्या करा, मैंने डाला प्लीज मैसेज मी फॉर मोर डिटेल्स ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर उनको दे दिया, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि अगर 250 कमेंट्स आपके पास आए, 250 कमेंट्स आपके पास आते हैं एक दिन के अंदर, 250 लोगों को आप रिप्लाई कर दिया आपने अपना नंबर। अब 250 में से मैं लेके चलता हूं कि ऑन एन एवरेज, ठीक है, सिर्फ 50%, ठीक है, अगर मैं 50% लेके चलता हूं, सिर्फ 50% लोग, 125 लोग भी आपको मैसेज करते हैं आपके व्हाट्सएप के ऊपर, तो भी आपने एक दिन के अंदर तकरीबन 100 लीड जनरेट कर ली, आराम से 100 लीड जनरेट हो गई, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि अगर आप फेसबुक ग्रुप से लीड जनरेट करना चाहते हो, कि आपको ग्रुप्स क्या देखकर ज्वाइन करना है, ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करने हैं, क्या कंटेंट डालना है, किस टाइमिंग पे डालना है, ठीक है। और जब कंटेंट डालोगे तो उसके बाद किस तरीके से आपको उनके कमेंट के अंदर रिप्लाई करना है, और उसके बाद कैसे ऑटोमेटेड तरीके से उनको रिस्पॉन्स आएंगे आपके व्हाट्सएप पे, ताकि वो अपनी डिटेल्स आपको शेयर करें। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकली कई सारे ग्रुप्स दिखाए जिसके अंदर मैंने काम किया, मैंने काम करके बहुत सारी लीड जनरेट करी। अब मैं आ जाता हूं मेन हमारे फेसबुक पेज के इंटरफेस के ऊपर, कि आपको कुछ नहीं पता। अब आपको करने हैं ग्रुप ज्वाइन, सबसे पहला काम है ग्रुप ज्वाइन करना। और कितने ग्रुप ज्वाइन करना, ये आप लिख लीजिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, हमें 25 ग्रुप कम से कम ज्वाइन करने हैं। ये एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। हमें 25 ग्रुप सबसे पहले ज्वाइन करना है। वी नीड टू ज्वाइन 25 ग्रुप्स ऑन फेसबुक। अब वो ग्रुप हो सकते हैं सिटी बेस्ड ग्रुप हो, वो हो सकते हैं स्टेट बेस्ड ग्रुप हो, वो हो सकते हैं एजुकेशन बेस्ड ग्रुप हो, वो रिलीजन बेस्ड, इंटरेस्ट एंड हॉबी एंड प्रोफेशन बेस्ड, इन सभी के बेसिस के ऊपर वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। पहली चीज, ठीक है, कोई भी ग्रुप्स हो सकते हैं। अब हमें, अब जैसे कि हमने डिसाइड किया कि हमें ग्रुप ज्वाइन करने हैं, अब आप कोई भी सिटी बेस्ड ले सकते हैं। जैसे कि मान के चलता हूं कि आप रहते हैं दिल्ली के अंदर, मैंने लिखा दिल्ली जॉब्स। अब मैंने यहाँ सर्च किया, सर्च करने के बाद जैसे सर्च के ऊपर आता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आती हैं, पोस्ट आता है, पीपल आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं।
और यहाँ पर एक और चीज आती है, दैट इज ग्रुप्स का ऑप्शन। आपने क्या किया, इस ग्रुप्स के ऑप्शन पे आपने क्लिक किया, और जैसे ही आपने ग्रुप्स के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो डेली जॉब्स के नाम से बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। अब मैंने डेली जॉब्स क्यों लिया, कि डेली जॉब्स लेने का रीजन ये था कि इस ग्रुप में अगर मैं कंटेंट डालूंगा तो कहीं ना कहीं मैं एक अपॉर्चुनिटी का कंटेंट डाल रहा हूँ। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी का कंटेंट डाल रहा हूँ, और इस ग्रुप के अंदर वही लोग ऐड हैं जो कहीं ना किसी जॉब की, किसी वर्क की, किसी काम की तलाश कर रहे हैं। अगर उनको मैं अपना कंटेंट दिखाऊंगा तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ज्यादा लोग मेरे पास आएंगे। ठीक है, अब ये ग्रुप्स तो बहुत सारे हैं सर, ग्रुप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले कुछ चीजें हमें देखनी है अगर आप ज्यादा लीड जनरेट करना चाहते हो। क्योंकि हमें ये तो पता लग जाता है कि फेसबुक ग्रुप से लीड आ सकती है, लेकिन मैं कई लोगों को देखता हूं जो क्या करते हैं, धड़ाके से जाते हैं, जाने के बाद वो 30 40 50 ग्रुप ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद वो कंटेंट डालना भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में आके बोलते हैं सर मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरे पास लीड्स नहीं आ रही। पता है क्यों? क्योंकि आप ग्रुप्स तो ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन ग्रुप्स ज्वाइन करने से पहले ये नहीं देखते क्या वो ग्रुप सही है कि नहीं है। और मैं आपको मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं जो फैक्टर्स आपको देखने हैं किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले। द वेरी फर्स्ट थिंग, जो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो आपको नोट डाउन भी करना चाहिए, कि कोई आपको जितने भी ग्रुप ज्वाइन करने वो पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करने। यू नीड टू ज्वाइन ऑल द पब्लिक ग्रुप्स, कि कोई भी आप प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन ना करें। जैसे कि आप देखेंगे कि हर एक ग्रुप के ऊपर लिखा हुआ पब्लिक ग्रुप है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं, पब्लिक ग्रुप भी होते हैं, तो आपको ये देखना है कि आप एक पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करें, पहला फैक्टर। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर क्या आता है कि कम से कम उस ग्रुप के अंदर 20,000 लोग हों, कम से कम हो। ओके, अगर आप इससे कम करेंगे तो कोई मतलब नहीं, लीड आएगी नहीं, आपने सिर्फ ग्रुप तो ज्वाइन कर लिए लेकिन उसका फायदा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि आपको उस ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले ये देखना है कि क्या उस ग्रुप के अंदर आप पब्लिक पोस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कैसे? जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने इस पहले ग्रुप को उठाया। अब पहले ग्रुप को निकालने के बाद मैंने ये तो देखा कि यार ये ग्रुप पब्लिक ग्रुप है। सेकंड थिंग, इसके अंदर 20,000 से ज्यादा लोग हैं, ये भी कंफर्म हो गया। अब थर्ड चीज मुझे क्या देखनी है, तीसरी चीज मुझे देखनी, क्या इसके अंदर मैं पब्लिक पोस्ट कर सकता हूं। यहाँ पर राइट समथिंग का ऑप्शन है। अब राइट समथिंग में मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, सबमिट अ पब्लिक पोस्ट फॉर एडमिन अप्रूवल। मतलब कि अगर इस ग्रुप के अंदर मैं कोई भी पोस्ट करता हूं तो वो जाएगी एडमिन के पास। अगर एडमिन अप्रूव करेगा तो मेरी पोस्ट यहाँ पर चल जाएगी ग्रुप के अंदर, अदरवाइज नहीं जाएगी। मतलब इस ग्रुप के अंदर मैं पब्लिकली पोस्ट नहीं कर सकता एडमिन अप्रूवल के बिना, तो ये ग्रुप ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। ये तीसरा फैक्टर है जो आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं, पब्लिक ग्रुप भी है, 20,000 से ज्यादा लोग भी है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक पोस्ट नहीं है, एडमिन अप्रूव नहीं करता, इस वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है, हमारी पोस्ट पेंडिंग में रह जाती है क्योंकि वो अप्रूव ही नहीं होती। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरी एक पोस्ट ऑलरेडी पेंडिंग के अंदर है, यहाँ पर लिखा हुआ पेंडिंग पोस्ट। राइट, मेरी ऑलरेडी एक पोस्ट पेंडिंग के अंदर है। करेक्ट, तो इस तरीके से वो हर एक चीज मैंने चेक करी हुई है। अब यहां पर हमने तीसरा फैक्टर भी देखा कि यार पब्लिक पोस्ट हमें देखना है कि कौन सा ग्रुप पब्लिक वाला है, वो हमें ज्वाइन करना है। जैसे कि अगर मैं इस पे देखता हूं तो यार आप देखोगे पब्लिक ग्रुप भी है, 48,000 लोग भी है, 20,000 से ज्यादा लोग भी हैं, और इस ग्रुप के अंदर आप पब्लिक पोस्ट भी कर सकते हो। अब ये तीनों चीजें देखने के बाद आपको एक और चीज देखनी है मेरे दोस्त, उससे पहले ग्रुप ज्वाइन नहीं करना। एक और फैक्टर आता है, एक और फिल्टर आता है, वो आता है गुड कमेंट रेशियो। अब इस गुड कमेंट रेशियो का मतलब क्या है कि देखो यार, आप इस ग्रुप के अंदर पोस्ट करने वाले हो, आपसे पहले बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं जिन्होंने इस ग्रुप के अंदर पोस्ट किया होगा, तो क्या उन लोगों के पास अच्छा एंगेजमेंट आ रहा है, उन लोगों के पास उनकी पोस्ट के ऊपर अच्छे कमेंट आ रहे हैं, ये भी आपको चेक करना है। आप देखोगे जैसे कई लोगों ने यहाँ पर पोस्ट किया, तो क्या पोस्ट के ऊपर उनके पास कमेंट्स आ रहे हैं, यू नीड टू चेक दिस। क्योंकि अगर उन्हीं लोगों के पास नहीं आ रहे तो आपके पास आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो आप चेक करो, थोड़ा थोड़ा नीचे जाके स्क्रॉल करो और चेक करो कि जिन लोगों ने यहाँ पर पोस्ट डाले हैं क्या उनके पास यहाँ पर कमेंट कैसे आ रहे हैं। थोड़ा नीचे जाके आराम से चेक करो। ये पोस्ट 8 घंटे 9 घंटे पहले डाली है, तो थोड़ा नीचे जाके और चेक करते हैं अच्छे से क्या कमेंट का रेशियो हमारे पास आता है यहाँ पर। वी नीड टू चेक दिस। इस तरीके से आप चेक करोगे किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कमेंट का रेशियो कुछ खास इतना है ही नहीं। आप देख रहे हो, मतलब तीन चीजें तो अप्लाई हो रही हैं, लेकिन चौथी चीज यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही थी। इस ग्रुप को भी ज्वाइन करने का देखा जाए तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, इसलिए हमारे पास यहाँ से लीड्स नहीं आएंगी, और ये ग्रुप हम ज्वाइन करेंगे नहीं क्योंकि 18,000 लोग हैं।
अब यहाँ पर एक और ग्रुप आता है, पब्लिक ग्रुप भी है, 20,000 ज्यादा लोग भी है, लेकिन यहाँ पर हम पब्लिक पोस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और थोड़ा हम नीचे जाएंगे और इस ग्रुप को देखते हैं, यहाँ पर हम चेक करेंगे, ठीक है, सब कुछ है लेकिन पब्लिक पोस्ट नहीं कर सकते। और नीचे जाएंगे, जॉब्स अपडेट, ओके, दोनों फैक्टर्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, पब्लिक पोस्ट नहीं कर सकते, बैक आ जाते हैं। इस तरीके से आपको ना चेक करना है, थोड़ा सा टाइम लगाना है, क्योंकि हमें अच्छे ग्रुप्स ढूंढने हैं, राइट। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लिया और फिर बाद में पता लग रहा है रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आएंगे ही नहीं। ये 4 फिल्टर है, अगर इन चारों फिल्टर को अप्लाई करोगे, टाइम जरूर लगेगा थोड़ा सा, बट यू विल गेट द अमेजिंग रिजल्ट। आपको बहुत अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं। चेक अगेन, चेक करते रहिए, चेक करते रहिए, राइट। इसमें आपका बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। अब आप देखोगे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे अगर आप इस ग्रुप को देखोगे, यहाँ पर पहला फिल्टर अप्लाई हो रहा है, पब्लिक ग्रुप है, 20,000 से ज्यादा लोग भी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या नहीं कर सकता, यहाँ पर मैं पब्लिक पोस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और मैंने भी इस ग्रुप को चेक किया हुआ है, अब देखोगे मेरी ऑलरेडी 5 पोस्ट यहाँ पर पेंडिंग के अंदर है, मेरी 5 पोस्ट पेंडिंग के अंदर एडमिन के पास है, एडमिन ने अप्रूव ही नहीं करी है। तो इसलिए हम नहीं चाहे हमारे साथ ऐसा ना हो कि हमने पोस्ट डाल दिया, काम कर दिया, लेकिन वो पोस्ट अभी तक पेंडिंग के अंदर है, वो अप्रूव ही नहीं हुई, ऐसा हमारे साथ ना हो। इसलिए आपको ये सारे फैक्टर्स देखकर ही ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। और देखते हैं हम नीचे जाके, दिल्ली स्टार्टअप, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर हमारी मेहनत बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा। यहाँ पर भी नहीं है, राइट। इस तरीके से आप थोड़ा चेक करेंगे। आप यहाँ पर पब्लिक पोस्ट कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पर ये पब्लिक ग्रुप भी है और पब्लिक पोस्ट भी कर सकते हैं, 20,000 से ज्यादा लोग भी हैं। अब लोगों के पास कमेंट का रेशो क्या आ रहा है, यहाँ पर 36 कमेंट है, ग्रेट। यहाँ पर 17 कमेंट है, ग्रेट। 14 कमेंट है, 91 कमेंट है, ओके। यहाँ पर कमेंट का रेशो अच्छा है, सो दिस इज अ गुड ग्रुप। ये ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बहुत अच्छा है, इस पे हम काम कर सकते हैं, मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इस तरीके से मुझे मिल गया मेरा पहला ग्रुप जिसपे मैं काम कर सकता हूँ, मैं कंटेंट डाल सकता हूँ। इन दिस वे यू हैव टू सर्च लाइक दिस, ठीक है। आपको इस तरीके से सर्च करना है। अब यहाँ पर डेली जॉब्स का ऑप्शन ही नहीं है, ग्रुप्स की कमी नहीं है, आप देखोगे जैसे कि यहाँ पर और भी बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, मुंबई ग्रुप्स, मुंबई जॉब्स आ जाएगा, मुंबई जॉब्स का भी एक ऑप्शन है, आप मुंबई जॉब सर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो, ठीक है, आप लखनऊ जॉब सर्च कर सकते हो, ठीक है। लखनऊ जॉब्स हो गया, कानपुर जॉब्स हो गया, मतलब देयर इज एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर आप जॉब्स नाम से सर्च नहीं करना चाहते तो लखनऊ नाम से सर्च कर लिया आपने, लखनऊ नाम से आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो आपको अगेन वो चीज करनी है। अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको बताया कि सिटी बेस्ड ग्रुप्स, ठीक है। आप स्टेट बेस्ड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, लाइक जैसे कि राजस्थान हो गया, आई एम लिविंग इन जयपुर, तो मैंने लेट सपोज मैंने क्या करा, मैंने राजस्थान का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान से रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। अगेन वो फिल्टर्स को मुझे चेक करना है, वो फिल्टर जहां पर अप्लाई होता है मैं उन ग्रुप को ज्वाइन कर लूंगा। राजस्थान के अलावा यहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो स्टेट बेस्ड ग्रुप हैं उनको भी मैं ज्वाइन कर सकता हूं, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद महाराष्ट्र है, बहुत सारी स्टेट है, इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं, बीकॉम। अगर आप बीकॉम कर रहे हो, अपने बीकॉम के ग्रुप ज्वाइन कर लिए, यहाँ पर बीकॉम से रिलेटेड ग्रुप्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ये ग्रुप है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि कौन कौन से ग्रुप्स में कौन कौन से फिल्टर अप्लाई हो रहे हैं। अगर फिल्टर अप्लाई हो रहे हैं तो आप उन ग्रुप को ज्वाइन करके काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करना है सारी चीजें, वो सारे फिल्टर्स। अब बीकॉम हो गया, बीकॉम के अलावा आप क्या कर सकते हो, बीकॉम के अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक आप बीसीए करते हो, बीटेक कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उससे रिलेटेड भी ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। मतलब हॉबी बेस्ड ग्रुप्स भी आते हैं, आप सिंगिंग के अंदर हो, आप स्पोर्ट्स के अंदर हो, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर। तो आपको ये देखना है कि आप एक्चुअल में कौन सा करना चाहते हो। मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स आते हैं, तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये है कि आपको ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं जो आप यूज कर सकते हैं, जिससे आप काफी सारे अच्छे ग्रुप्स को ढूंढने में आपको टाइम ना लगे। वो स्मार्ट तरीका पता है क्या है, वो स्मार्ट तरीका है कि जो लोग ऑलरेडी ग्रुप्स में काम कर रहे हैं उनका नाम सर्च कर लो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूं, अब मान के चलते हैं कि आप लोगों ने फेसबुक ओपन किया, अब आप लोगों को लग रहा है टाइम
कि सर मुझे ग्रुप्स ढूंढने में टाइम लग रहा है, तो अब सारे फिल्टर्स अप्लाई करने में टाइम लग रहा है, तो आपने ऑलरेडी जो ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं क्या वो मैं चेक कर सकता हूँ? अब मेरी प्रोफाइल में तो आप चेक नहीं कर सकते, तो एक स्मार्ट तरीका है, वो क्या कर सकते हो, आपने मेरा नाम यहाँ पर लिखा अभिषेक, ठीक है, आपने मेरा नाम यहाँ पर लिखा, मैं अपना वैसे राज खोल रहा हूँ बट ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, आपने मेरा यहाँ पर नाम लिखा और नाम पर लिखने के बाद यहाँ पर आपने पोस्ट पे क्लिक किया। अब जैसे ही आप पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो मुझसे मैंने जितना भी कंटेंट डाला हुआ है ग्रुप्स के अंदर वो आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है, और आपको दिखेगा कि मैंने इन इन ग्रुप्स के अंदर कंटेंट डाला हुआ है। आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर ग्रुप में जाओगे, जैसे कि एक ग्रुप हो गया भोपाल जॉब्स का, आप इस ग्रुप में गए, आपने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, ऐसे करके भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपके ने क्या करा, अब जैसे यहाँ पर एक और चीज आप ये कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर सर्च किया ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन वर्क, क्योंकि आप भी जानते हो कि बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स हैं, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो भी ग्रुप में लीड जनरेट करते हैं, ठीक है। अब उन लोगों ने भी मेहनत करी होगी सही ग्रुप को चूज करने में कहीं ना कहीं, तो आपने क्या करा कि वो भी ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड कंटेंट डालते होंगे। अब एक चीज याद रखना कि यहाँ पर कोई भी आपको एफिलिएट मार्केटिंग, मेक मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि उन ग्रुप्स के अंदर आपको सारे के सारे वो लोग मिलेंगे जो ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे पोटेंशियल बायर्स नहीं है, वो हमारी लीड्स नहीं है। आपको ऐसे ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन ही नहीं करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। तो आपने क्या करा, ऑनलाइन वर्क सर्च करा, ठीक है। अब ऑनलाइन वर्क जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आप पोस्ट पे क्लिक करोगे, तो आपको देखेगा कि ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड कितना सारा कंटेंट डाला हुआ है जो एफिलिएट मार्केटर्स ने डाला हुआ है, जैसे कि मैंने डाला हुआ है। अब आप देख रहे हो कि इन ग्रुप्स के अंदर मैंने कंटेंट डाला है, और भी बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने कंटेंट डाला हुआ है ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड, इस तरीके से रिलेटेड। आपको दिखेगा कि यार इन लोगों ने ऐसे ऐसे कंटेंट डाला हुआ है, ठीक है, तो आप कंटेंट भी कॉपी कर सकते हो। आपको जैसे पिक्चर अच्छी लगती है, कोई पिक्चर अच्छी लगी, इस पिक्चर पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जाकर सेव कर सकते हो, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा इन दिस वे, ठीक है। तो आपने और सर्च किया और नीचे गए, यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स। आपने क्या किया, इस ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लिया, सिंपल, ठीक है। आपको ये लगता है ये भी ग्रुप अच्छा है, इस पे भी अच्छी लीड्स आई है, 113 लीड्स आई हैं, तो इस ग्रुप को आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अगेन आप इस ग्रुप में गए, आपने इस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लिया, सिंपल। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया है, मेरा एक तरीके से मैंने राज खोल दिया, करेक्ट। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा बीसीए स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, आपने क्या किया, बीसीए पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अगेन जैसे कि मैंने इस ग्रुप में बहुत अच्छी लीड जनरेट करी है, आपने आपने यहाँ पर क्या किया, आपने अगेन इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, सिंपल। अगेन बहुत सारे नीचे आप स्क्रॉल करते रहोगे, एमएससी से रिलेटेड भी ग्रुप्स मैंने ज्वाइन कर रखे हैं, मतलब बहुत सारे एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर, एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पर डीडीओ वाले ग्रुप्स भी हैं, स्पेशल एजुकेटर्स वाले ग्रुप भी हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि यार बहुत सारे ग्रुप्स में मैंने काम किया हुआ है, इस तरीके से आप कर सकते हो। और जब आप सर्च करोगे, जब आप सर्च करोगे ना, तो मैं ही नहीं मिलूंगा आपको। जब आप ऑनलाइन वर्क सर्च करोगे पोस्ट में आकर, यहाँ पर एक चीज याद रखना, ऑल में मार्क मत करना, आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद जैसे आपने मेरा नाम डाला, आपने ऑनलाइन वर्क डाला, तो आपको फिर पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर उससे रिलेटेड जितनी भी पोस्ट होंगी आपको शो हो जाएगी, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उससे रिलेटेड आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी ग्रुप आपको ठीक लगता है कि हाँ यार यहाँ से इन्होंने ज्यादा लीड जनरेट करी है, आपने फिर लीड वहां से आपने ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया। तो सबसे पहले आपका फोकस क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि आपको 25 ग्रुप ज्वाइन करने हैं। वो ग्रुप कौन कौन से बेसिस पे हो सकते हैं, सिटी, स्टेट, एजुकेशन, रिलीजन, इंटरेस्ट, हॉबी, प्रोफेशन, द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि क्या फिल्टर्स आपको देखने हैं उनको ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। मैंने आपको बताया पब्लिक ग्रुप होना चाहिए, मिनिमम 20,000 लोग होने वहां पर हो चाहिए, वहां पर आप पब्लिक पोस्ट कर पाओ, और साथ ही साथ के अंदर जिन लोगों ने ऑलरेडी इस ग्रुप के अंदर कंटेंट डाला है उन लोगों का उन लोगों के पास कहीं ना कहीं अच्छा एंगेजमेंट हो, गुड कमेंट रेशो हो, वो आपको चेक करना है, ठीक है। अब उसके बाद अब आपको डालना है कंटेंट, ठीक है। अब कंटेंट कहां से देखें, कंटेंट क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहली चीज तो आपके पास होना चाहिए टेक्सचुअल कंटेंट, और साथ ही साथ में आपके पास होनी चाहिए कुछ फोटोज। अब आपको उसके लिए करना क्या है, सिंपल जाओ सर्च के ऊपर, सर्च के ऊपर जाने के बाद आपको सर्च करना है, जैसे मैंने आपको बताया था मेरा नाम आपने सर्च किया, ठीक है। आपने मेरा नाम जैसे आप सर्च करोगे, ठीक है, मेरा नाम सर्च आपने किया, एक सेकेंड, आपने मेरा नाम सर्च किया, मेरा नाम सर्च करने के बाद यहाँ पर आप आओगे पोस्ट के अंदर। जैसे ही आप पोस्ट के अंदर आओगे तो आपको है ना यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा जो मैंने कई सारे ग्रुप्स में डाला हुआ है। तो आप क्या करोगे, जैसे कि आपने देखा कि ये मैंने कंटेंट डाला है, तो आपने इस कंटेंट को
ऐसे करके कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद आपने देखा कि यार साथ के अंदर मैंने ये पोस्ट भी डाला हुआ है। ठीक है, अब क्यों मैंने डाला? क्योंकि देखो, अगर मैंने किसी ग्रुप के अंदर एक कंटेंट डाला लिखा हुआ, साथ ही साथ के अंदर मैंने एक पोस्ट, एक फोटो भी उसमें ऐड कर दी, उससे क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि हाँ यार, यहाँ पर इस तरीके से मैं वर्क कर सकती हूँ, तो ये अच्छा अट्रैक्टिव लगता है, तो यहाँ पर लोग अच्छा एंगेज करते हैं। मैंने हर एक कंटेंट के साथ, हर एक टेक्सचुअल कंटेंट के साथ कोई ना कोई एक फोटो मैंने जरूर ऐड करी है, ताकि वहां से मैं लीड जनरेट कर पाऊं। तो इस तरीके से आपने कंटेंट को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक कहीं ना कहीं नोट्स का ऑप्शन होगा, आप अपने मोबाइल फोन में जाके नोट्स में सेव कर सकते हो, ताकि आगे अगर आपको कंटेंट डालना हो ग्रुप के अंदर, आपको बार बार देखना ना पड़े। और आप ऐसे पिक्चर्स को क्या करोगे, यहाँ पर थ्री लाइंस पे क्लिक किया आपने, इसको सेव टू फोन पे जाओगे, ये आपकी ऑटोमेटिकली आपके गैलरी के अंदर ये ऑप्शन सेव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारे कंटेंट यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं अगेन, एक कंटेंट नहीं है, आपने एक सेव नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। आप नीचे जाओ, एक ये कंटेंट आपको मिल गया। ठीक है, आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे अगेन। ठीक है, एक ये कंटेंट आपको मिल गया, एक ये फोटो मिल गई, आप इसको सेव कर सकते हो। आप नीचे जाओगे तो बहुत सारी चीजें, एक जैसे कि मैंने ये कंटेंट डाला, अब ये कंटेंट को आप देखोगे 25 स्टूडेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम। क्यों मैंने डाला? क्योंकि इस ग्रुप के अंदर ये एमएससी और बीएससी का ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर जब मैंने कंटेंट डाला तो मैंने स्टूडेंट से रिलेटेड डाला। पहली लाइन क्या थी? स्टूडेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, आप इसको कॉपी कर सकते हो, फोटो कॉपी किया, इस तरीके से आपने अपने पास सेव कर लिया, ताकि आप जब कंटेंट डालें तो आपको वेट ना करना पड़े। अब आप कंटेंट के लिए और क्या कर सकते हैं, मेरे नाम के अलावा आप क्या करेंगे, वर्क फ्रॉम होम। आपने वर्क फ्रॉम होम आपने सर्च किया फेसबुक के ऊपर। ठीक है, अब जब आपने वर्क फ्रॉम होम सर्च किया पोस्ट के अंदर जाकर, तो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि एक पर्सन है मेरी टीम में ही आते हैं, इन्होंने भी कंटेंट डाला हुआ है। ठीक है, आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, आपने सेव कर लिया, आपने सेव कर लिया, और नीचे गए, ये भी कंटेंट वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड है, मेरा मिल गया आपको। ठीक है, ये आपको मिल गया, ये भी वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, आपने ये सेव कर लिया, ये भी कर लिया। इस तरीके से आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। सिर्फ मेरा ही नहीं, आपको अदर एफिलिएट मार्केटर्स का भी मिल जाएगा। जैसे कि ये एक मैम है, ये अदर एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में किसी में भी है, तो इनका भी आप कंटेंट कॉपी कर सकते हो इस तरीके से, राइट। और वर्क फ्रॉम होम के साथ आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन वर्क। ऑनलाइन वर्क आप सर्च कर सकते हो। ऑनलाइन वर्क जब आप सर्च करोगे तो ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड जितना कंटेंट होगा वो यहाँ पर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगेन यहाँ से कंटेंट आप कितना कॉपी कर सकते हो, सिर्फ कॉपी करना है आपको, और कॉपी करके अपने मोबाइल फोन में नोट्स में जाके सेव कर लो। जब भी आपको कंटेंट डालना हो ग्रुप के अंदर, आपने सेलेक्ट किया और जो आपको डालना है वो आपने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर पिक्चर्स भी आप साथ में अपने पास सेव कर लो, ताकि वही पिक्चर्स आप लगा पाओ। सिंपल। ठीक है, आप देखोगे जैसे यहाँ से अच्छा रिजल्ट आया, इस कंटेंट को आपने कॉपी किया, ये फोटो भी अच्छी लगी, इस फोटो को भी आपने सेव कर लिया, दैट्स इट, एक गैलरी में जाके सेव हो गया, राइट। इस तरीके से कितना सिंपल है। ऑनलाइन वर्क के अलावा क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, ऑनलाइन वर्क के अलावा मेक मनी ऑनलाइन, ये आप सर्च कर सकते हो टैगलाइन। ठीक है, कीवर्ड्स होते हैं ये। ठीक है, इन कीवर्ड को सर्च करोगे तो आपको और भी, जैसे कि ये भी कंटेंट मिल जाएगा, ये भी मेरी टीम के अंदर आते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो, करेक्ट। एंड यहाँ पर कंटेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, इस तरीके से आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको मेरा ही कंटेंट दिख रहा है, क्योंकि मेरी प्रोफाइल है तो मुझे मेरा ही कंटेंट ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे कि आप बहुत सारे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक मैम है जिनका नाम मैत्री शाह है। ठीक है, वो भी एफिलिएट मार्केटर है। अब अगर मैं यहाँ पर उनका कंटेंट देखता हूँ, मैंने उनका नाम डाला, तो उन्होंने जितना भी कंटेंट फेसबुक ग्रुप के अंदर डाला हुआ है, और जो जो ग्रुप्स उन्होंने ज्वाइन कर रखे हैं, वो सारे ग्रुप आपको शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखोगे उन्होंने ये कंटेंट डाला, आपने कंटेंट कॉपी कर दिया, लेकिन इन्होंने यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर डाला है। तो एक चीज याद रखना कि आप अपना यहाँ पर नंबर ऐड कर दो, ऐसा ना हो कि आपने कंटेंट के अंदर ही कॉपी कर लिया। कॉपी तो करो, लेकिन कॉपी करते वक्त थोड़ा दिमाग लगाना है ना। कॉपी करने के लिए भी कहते हैं दिमाग चाहिए, तो वो दिमाग जरूर लगाना, कहीं ऐसा ना हो कि आपने कंटेंट कॉपी कर दिया, फेसबुक पे डाल दिया, और वहां पर लीड सारी उनके पास आ रही है उनके व्हाट्सएप के ऊपर। तो मेक श्योर ये गलती आपसे ना हो। ठीक है, आपने देखा कि जैसे इन्होंने और कंटेंट डाला है, इनके नाम से रिलेटेड जितना भी आ गया, जितना भी कंटेंट इन्होंने डाला हुआ है, और जो जो ग्रुप्स जो इन्होंने ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं, ऐसे ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने भी इसी तरीके से किया था। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं और देखता हूं, जैसे कि एक और पर्सन है जो जिनका नाम रॉबिन मैथ्यू है। ठीक है, ये भी एफिलिएट मार्केटर है। अब इन्होंने भी कई सारे कंटेंट डाले हुए हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देखोगे ये कंटेंट मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने कॉपी कर लिया, फोटो अच्छी लगी, मैंने कॉपी कर लिया। मैं और देखूंगा, ये मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको जाके सेव कर लिया, सिंपल, सेव मैंने कर लिया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप देखोगे इन्होंने जॉब्स इन ऑल महाराष्ट्र का एक ग्रुप है, ये ज्वाइन कर रखा है, इससे लीड जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बीकॉम स्टूडेंट के अंदर लीड जनरेट कर रहे हैं, तो एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर। अब यहाँ पर एक और मेरी फ्रेंड ही है, राइट, अब वो भी काफी लीड जनरेट करते हैं इससे। ठीक है, अब जैसे मैंने उनका नाम डाला, तो उन्होंने जितना भी कंटेंट यहाँ पर डाला हुआ है, जितनी भी पोस्ट डाली हुई है, उनसे रिलेटेड कंटेंट उनके पास आ जाएगा। अब देखोगे यहाँ पर आ गया, बहुत सिंपल है, मतलब बहुत आसानी से आप कितनी सारी लीड जनरेट कर सकते हो, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको कंटेंट रिसर्च करना है और क्या कंटेंट आप क्या कॉपी पेस्ट करके आप डाल सकते हो। पहली चीज, आपने कंटेंट सेव किया, जैसे अगर मैं जाता हूँ किसी भी ग्रुप के अंदर और अगर मुझे कंटेंट डालना है, जैसे मैं सारे ग्रुप में गया जो मैंने ज्वाइन कर रखे हैं, मैं इस ग्रुप में जाता हूँ, ग्रुप में जाने के बाद मैंने क्या किया, ग्रुप में जाने के बाद मैंने जो भी कंटेंट डाला था मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, ये कंटेंट मैंने लिखा और यहाँ पर फोटो अटैच कर दिया। अब फोटो मैं कौन सा अटैच करूंगा, जो मैंने आप सेव किया था, जैसे मैंने ये सेव किया था, इसको मैंने नेक्स्ट किया और पोस्ट कर दिया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मेरा कंटेंट क्या हो गया, मेरा कंटेंट जो है यहाँ पर अभी पोस्ट हो जाएगा। तो आपको भी यही करना है। ठीक है, आपको भी यही करना है, आप भी इसी तरीके से अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। और आपने एक दिन अगर एक कंटेंट उठाया, वही कंटेंट आपने सभी ग्रुप में डाल दिया, नेक्स्ट डे आपने कोई दूसरा कंटेंट उठाया, वही सभी ग्रुप में डाल दिया, थर्ड डे आपने कोई तीसरा उठाया, वही सभी ग्रुप में डाल दिया। इसी तरीके से हर दिन आपका अलग होता रहेगा। 10-15 दिन बाद आप रिपीट भी कर सकते हो कंटेंट को, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल वे के अंदर आपने कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया। आप कंटेंट कब डालना है, अभी देखो ये जो कंटेंट 9 से 10 का मैं बताता था पहले, कि आपको हमेशा कंटेंट सारे ग्रुप में 9 से 10 के बीच में पोस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी क्या करना है, ठीक है, पोस्ट एवरी 2 आवर, या ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप पोस्ट करने की बात आती है, पोस्ट करने का राइट टाइम क्या है। पहले ये था कि 9 से 10 के बीच में आप सभी ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दो एक ही टाइम पे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना। आपको 25 ग्रुप में अगर आपको पोस्ट करना है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हर 2 घंटे के अंदर आप 3 ग्रुप में पोस्ट करेंगे। दो आपने सुबह 9 बजे पोस्ट करना है, 3 ग्रुप के अंदर आपने 9 बजे पोस्ट किया, 11 बजे फिर आपने 3 ग्रुप में पोस्ट किया, फिर आपने 1 बजे 3 ग्रुप में पोस्ट किया, फिर आपने 3 बजे 3 ग्रुप में पोस्ट किया, फिर आपने 5 बजे 3 ग्रुप में पोस्ट किया। इसका रीजन क्या है, अगर आप एक ही बार में 25 ग्रुप में पोस्ट डालोगे तो कहीं ना कहीं फेसबुक को लगता है कि गलत एक्टिविटी है, मतलब फेसबुक ने इस पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। ठीक है, इस पे फेसबुक ने थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, तो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होने का खतरा भी है, आपका अकाउंट बंद हो सकता है फेसबुक का। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हर 2 घंटे के अंदर 3 की 3 ग्रुप में डालना है, एक ही साथ में 25 ग्रुप में मत डालना। ठीक है, पहले कर सकते थे आज से 2 महीने पहले, लेकिन अब ये काम नहीं चलेगा। अब आपको हर 2 घंटे के अंदर 3-3 ग्रुप में पोस्ट डालना है। और जब आप हर 3-3 ग्रुप में पोस्ट डालोगे हर 3 घंटे बाद, अब आपको क्या क्या चेक करना है, बीच बीच के अंदर आपको चेक क्या करना है, आपको बीच बीच के अंदर आपको चेक करना है अपना नोटिफिकेशन। ठीक है, आपको अपना चेक करना है नोटिफिकेशन। जब आप अपना नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो नोटिफिकेशन के अंदर आपके पास आएगा कि उस पर्सन ने कमेंट किया है, उस पर्सन ने कमेंट किया है। तो आपको क्या याद रखना है कि जितने भी कमेंट आपके पास आते हैं, जो भी लोग आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट करेंगे, वो सारी की सारी डिटेल्स आपके पास नोटिफिकेशन के अंदर आ जाएगी। तो उस पर क्लिक करके आपको हर एक इंसान के कमेंट के रिप्लाई के अंदर, ठीक है, आपको रिप्लाई करना है, प्लीज व्हाट्सएप मी फॉर मोर डिटेल्स, और अपना नंबर डाल लेना है, उनको अपना नंबर आपको भेज देना है। ठीक है, ताकि जितने भी कमेंट्स आपके पास आते हैं, वो सारे के सारे लोग आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं। ठीक है, ये कंटेंट आपको डालना है, प्लीज व्हाट्सएप मी फॉर मोर डिटेल्स, और यहाँ पर आपका नंबर, ये चीज आपको ऐड कर देनी है, ताकि लोग आपको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। अगर मैं लेके चलता हूं कि आपने एक दिन के अंदर 25 ग्रुप में अगर आप पोस्ट कर रहे हो, और 25 ग्रुप में अगर आपने एक पोस्ट करी, और हर एक ग्रुप से आपके पास 10 लीड्स आती हैं, 10 कमेंट आते हैं, आपने एक दिन में 250 कमेंट के रिप्लाई किया, 250 लोगों को मतलब कॉपी पेस्ट करके उनके रिप्लाई में अपना नंबर डाल रहे हो, प्लीज व्हाट्सएप फॉर मोर डिटेल्स, और आपका नंबर डाल दिया,
250 लोगों को अगर आपने अपना नंबर भेजा, मैं लेके चलता हूं इसका 50% -50% लेता हूं कि 50% लोगों ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया। तकरीबन 100 लोग भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, 50% से भी कम, ठीक है, तो भी आपके पास एक दिन की 100 लीड्स आ जाती हैं। अब अगर आपके पास एक दिन में 100 लीड्स आ रही हैं, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करता हूं कि अगर आप इस चीज को एक महीने में 20 दिन में इंप्लीमेंट करते हो, तो आप एक महीने के अंदर 2000 फ्री लीड्स जनरेट कर रहे होगे, और 2000 फ्री लीड्स भी आपके पास आ रही हैं। मैं लेके चलता हूं कि 99% लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते, 99% पीपल आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन विद यू। इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ मैं लेके चलता हूं कि 1% लोग ज्वाइन करते हैं, -99% कर देता हूं, 99% लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। 20 लोग भी ज्वाइन करते हैं गोल्ड पैकेज के साथ, और एक गोल्ड पैकेज के ऊपर आपको कमीशन मिलता है 3000 रुपए का, आपकी इनकम हो जाती है 60,000। कि सर लीड्स इतनी आ रही हैं, सभी तो ज्वाइन नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल सब नहीं करते, मैं लेके चलता हूँ 99% लोग ही नहीं करते। इतने भी बुरे नहीं हो कि 1% ना करें, और अगर 1% लोग भी आपके साथ स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, आपकी एक महीने की इनकम फिर भी 60,000 रुपए होती है, ठीक है। अब बात ये आती कि सर देखो आपने क्या किया, आपने कमेंट के रिप्लाई में अपना नंबर डाल दिया, अब उसके बाद लोग आपको कभी भी मैसेज करेंगे आपके व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। अब देखो यार, आपको चैट करने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको काम करना है। कैसे? देखो, अब आपको क्या करना है, अगर आप सभी के पास व्हाट्सएप बिजनेस है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना व्हाट्सएप बिजनेस है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव योर व्हाट्सएप बिजनेस? मेरे पास तो है। और किस किस के पास है? टाइप यस। किस किस के पास अपना अपना व्हाट्सएप बिजनेस है? एवरीवन, ठीक है। अगर आप सभी के पास व्हाट्सएप बिजनेस है, दैट्स रियली ग्रेट। और जिस जिसके पास नहीं है, मुझे बताओ व्हाट्सएप बिजनेस किसके पास नहीं? अगर नहीं है तो भाई डाउनलोड कर लो, बहुत काम आएगा, ठीक है। कैसे काम आएगा और क्यों काम आएगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहली चीज, आप जैसे ही व्हाट्सएप बिजनेस खोलते हैं, खोलने के बाद मैं एक बार खोल के दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं व्हाट्सएप बिजनेस खोलता हूँ, इस तरीके से व्हाट्सएप बिजनेस का इंटरफेस खुलता है। यहाँ पर 3 लाइंस आती हैं, ठीक है। 3 लाइंस पे आप क्लिक करोगे, 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है, सेटिंग का। आप सेटिंग पे जाओगे, सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है बिजनेस टूल्स का, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल व्हाट्सएप पे नहीं होता, ये बिजनेस टूल, बिजनेस व्हाट्सएप पे होता है। आप बिजनेस टूल्स में जाओगे तो यहाँ पर एक मैसेज आता है ग्रीटिंग मैसेज का, ग्रीटिंग मैसेज। तो जब आप इस ग्रीटिंग मैसेज पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी ऑटोमेटेड मैसेज सेट कर सकते हो, ऑटोमेटेड मैसेज सेट कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने ये कर रखा है। अब जब भी आप अपना नंबर डालोगे फेसबुक के ऊपर, ठीक है, जब भी आप अपना नंबर डालोगे फेसबुक के ऊपर, तो हर एक इंसान आपका नंबर सेव करके ही आएगा, ठीक है, सेव करके ही आएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। बिना सेव करके आपको मैसेज नहीं कर सकता। तो आपको क्या ऑटो रिप्लाई सेट करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करोगे, मैंने ये ऑटो रिप्लाई क्या सेट होता है, जब भी वो लोग आपको मैसेज करेंगे, और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि एक नंबर आप अपने बिजनेस के लिए रखें, ठीक है। एक आप अलग से नंबर ले लें जो आप बिजनेस व्हाट्सएप के लिए यूज करें, ठीक है। तो ये ऑटो रिप्लाई होगा जो आपको सेट करना है। क्या? जैसे कि मैंने ये ऑटो रिप्लाई डाला, एक सेकेंड, पेस्ट कर दिया। तो ये ऑटो रिप्लाई आपको डालना है आपके बिजनेस व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब जब भी कोई भी पर्सन आपको मैसेज करेगा, आप एक और कुछ और चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। वो क्या है? जैसे कि मैंने एक और ऐड कर दिया, एज भी ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, या ए सिटी प्रोफेशन। तो जब भी कोई भी पर्सन आपको मैसेज करेगा, ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको ऐड कर दिया, ओके कर दिया, राइट। अब मैंने सेट कर दिया ग्रीटिंग मैसेज, मतलब अब जब भी कोई मुझे मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके पास ये मैसेज आएगा। आप सोच के देखो कि कोई भी कभी भी आपको मैसेज कर रहा है, आपका मोबाइल फोन जेब में, आप खाना खा रहे हो, आप कॉलेज में हो, आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, राइट, बट ऑटोमेटिक तरीके से उनके पास एक ग्रीटिंग मैसेज चला जाएगा, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग मी ऑन व्हाट्सएप, प्लीज मेंशन योर नेम, एज, सिटी, प्रोफेशन। तो इस मैसेज को पढ़ने के बाद वो इंसान क्या करेगा, अपना नेम, अपना एज, अपना सिटी, अपना प्रोफेशन आपको सेंड करेगा, ठीक है। आपको अपनी डिटेल्स वो आपको सेंड करेगा, और इस वे के अंदर, ठीक है, आपके पास उसकी डिटेल आ जाएगी। अब उसके बाद, और यहाँ पर एक और सेटिंग आपको करनी है, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है रेसिपिएंट्स का। तो यहाँ पर आपको ना रेसिपिएंट्स पे क्लिक करके एक सेटिंग ऑन करनी है, एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक। मतलब जब भी कोई भी आपको मैसेज करता, तो जब आप ये सेटिंग नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा ना, जो भी, अगर आपके पास किसी का नंबर ऑलरेडी सेव्ड है तो उस इंसान के पास भी ग्रीटिंग मैसेज चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जिस इंसान का नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है, क्योंकि जब भी कोई फेसबुक से आपको मैसेज करेगा, ऑब्वियसली वो आपका नंबर सेव करेगा, लेकिन
उसका नंबर आपके पास सेव नहीं होगा। तो यहाँ पर आप सेटिंग लगा सकते हैं एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक, मतलब जिस इंसान का नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है उसके पास ऑटोमेटिकली ये मैसेज चला जाए। ठीक है, तो जैसे आप ये सेटिंग करेंगे, आप यहाँ सेव कर देंगे, जो भी इंसान आपको मैसेज करेगा आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब जो भी इंसान मुझे मैसेज करेगा, ठीक है, उसके पास ऑटोमेटिकली ये डिटेल चली जाएंगी। अब मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक पर्सन मेरी टीम में आते हैं, क्या नाम था उनका, हाँ ठीक है, अगर मैं सर्च करता हूं, ठीक है, राइट, अगर मैं सर्च कर दिखाता हूं आपको, ये मेरे साथ इन्होंने फेसबुक से ज्वाइन किया था। ठीक है, अगर मैं आपको इनका दिखाता हूं, नहीं ये फेसबुक से नहीं आए थे, कहीं और से आए थे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, काफी लोग मेरे पास, ये तो इंस्टाग्राम से आए थे। आ, या ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक प्रोफेसर है, ये मेरे पास फेसबुक से आए थे। इन्होंने क्या किया, आते ही इन्होंने मुझे हाई मैसेज किया। ठीक है, हाई मैसेज करने के बाद ऑटोमेटिकली एक ये चला गया, ठीक है, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, प्लीज मेंशन योर नेम, एज, सिटी एंड प्रोफेशन। इसके बाद इन्होंने मुझे आपको मैं दिखाता हूँ, भेजा था कि इन्होंने एक बेसिकली फेसबुक से मुझे मैसेज किया था, आई सॉ दिस ऑन फेसबुक, मैंने फेसबुक पे वो डाला था, तो इन्होंने अपनी डिटेल्स मुझे भेजी। ठीक है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता नंबर वगैरह। ठीक है, हाँ, इन्होंने डिटेल्स भेजी। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद इनका मैंने नंबर सेव कर लिया। अब नंबर सेव करना भी एक आर्ट है, पीपल डोंट नो हाउ टू सेव द नंबर। आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि देखो, आप किसी भी इंसान का नंबर कैसे भी सेव कर लेते हो, ये बहुत ही गलत चीज है। हर एक इंसान का नंबर प्रॉपर तरीके से सेव करना जरूरी है। अब अगर मैं इनका ओपन करता हूं तो आप देखोगे इनका नंबर मैंने प्रॉपर तरीके से सेव कर रखा है। ठीक है, मैं जब भी किसी भी इंसान का नंबर सेव करता हूं, लेट सपोज कि अगर उसने मुझे अपना नेम, एज, सिटी और प्रोफेशन भेजा, तो मैं उसके नंबर के अंदर ही ये मेंशन करूंगा कि उसका नाम क्या है, वो क्या करते हैं और वो कौन सी सिटी और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये मैं मेंशन जरूर करता हूं, ताकि जब भी मैं कॉल पे अगर बाई चांस कनेक्ट करता हूं तो मुझे पता रहे कि वो पर्सन एक्चुअली में करता क्या, उससे किस तरीके से बात करनी है। मुझे चैट पर ऊपर ऊपर स्क्रॉल करने की जरूरत ना पड़े कि वो करता क्या है, राइट। और मैं नाम से पहले सबसे पहले डेट डालता हूं, क्यों, ताकि मुझे पता रहे कि इस पर्सन को मुझसे कनेक्ट हुए कितना टाइम हो चुका है, मुझे किस तरीके से बात करनी है। अगर मुझे किसी से कनेक्ट हुए 3 से 4 दिन हुए हैं, तो मुझे पता रहेगा यार इस इंसान से कनेक्ट हुए टाइम कम हुआ है, तो ट्रस्ट बेसिकली कम ही होगा। लेकिन अगर किसी से कनेक्ट हुए मुझे 2-3 महीने हो चुके हैं और उसका नंबर मेरे पास 2 से 3 महीने से सेव है, और आज से 3 महीने पहले उसने मुझसे कनेक्ट किया था, तो मैं उससे कॉन्फिडेंटली बात कर पाऊंगा कि आप मुझसे 3 महीने से कनेक्टेड है, मेरे स्टूडेंट के रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, बहुत सारी चीज आप देख पा रहे हैं, तो उससे मैं अलग लेवल से बात करूंगा। तो इसलिए आपको नंबर सेव करना भी एक आर्ट है, सही तरीके से नंबर सेव करना जरूरी है। मैंने जितने भी लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट, जितने भी लोगों ने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, हर एक इंसान का नंबर मैंने सबसे पहले डेट डाला है। आप देख पा रहे हैं, जैसे कि एक नंबर है, मीरा जी, स्टूडेंट अहमदाबाद। ठीक है, अब इन्होंने मुझे डिटेल भेजी, अहमदाबाद से है, मीरा इनका नाम है, स्टूडेंट है। ठीक है, इन ये कब कनेक्ट इन्होंने मुझसे किया था, 17 तारीख को किया था, 8वें महीने, मतलब इसी महीने की 17 तारीख को इन्होंने मुझसे कनेक्ट किया और मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया। करेक्ट, तो मैंने इनका नंबर सेव किया हुआ है। अब मान के चल, अब पता है ये डेट सबसे पहले लिखने का एक बेनिफिट भी ये होता है कि आप ट्रैक कर पाते हो कि आपने काम कितना किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं सर्च करता हूं, जैसे कि मुझे एक ब्रॉडकास्ट बनाना है, मुझे एक ब्रॉडकास्ट बनाना है कि यार मैंने, मान के चलते 23 तारीख को, मैंने 23 तारीख को कितने लोगों को वीडियो सेंड किया। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा इस पे। ठीक है, इस पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, अब मुझे देखना है 23 तारीख, मैं 2308 लिख दूंगा, सिंपल। ठीक है, अब नीचे थोड़ा सा जाऊंगा, अब देखोगे 23 तारीख को जितने भी लोगों को मैंने वीडियो शेयर किया था वो सारी डिटेल्स मेरे पास आ गई, सिंपल तरीके से। और यहाँ पर मैं काउंट कर सकता हूँ कि 23 तारीख को मैंने कितने लोगों से कनेक्ट किया, कितने लोगों को मैंने 23 तारीख को वीडियो शेयर किया, आप देख सकते हो। ये है काम। ठीक है, ये है काम। ठीक है, आप देख रहे हो, ये है 23 तारीख को मैंने इतने लोगों को वीडियो शेयर किया। इतना काम लोग एक महीने में नहीं करते। ठीक है, सो उतना रिजल्ट, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको काम भी करना पड़ता है। अगर मैं, मुझे देखना है 21 तारीख को मैंने कितने लोगों के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट मुझे ये लिखना है और मैं ये देख पाऊंगा कि 21 तारीख को मैंने इतने लोगों को वीडियो शेयर किया था, सिंपल। 21, अगर मुझे 22 का देखना है, मैं 22 का देख पाऊंगा। मेरे पास सारा रिकॉर्ड होता है कि मैं 22 तारीख को किससे कनेक्ट कर रहा हूं, और उस अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूं, मैं डेट वाइज ब्रॉडकास्ट भी बनाता हूं, डेट वाइज ब्रॉडकास्ट। आज शाम तक जितने लोगों को वीडियो शेयर किया, प्रेजेंटेशन शेयर किया, उसका मैंने अलग ब्रॉडकास्ट बना लिया, अलग ब्रॉडकास्ट बना लिया।
और नंबर सेव करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर बिजनेस की जो डिटेल्स होती है मैं स्टार्ट करके रखता हूँ। आपको शायद पता होगा, आप मैसेज को स्टार्ट कर सकते हो, स्टेड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स भी कई सारी चीजें मैंने ऐसे कर रखी है। तो जब भी कोई मैसेज करता है, नंबर सेव किया, ये सेलेक्ट किया, मेरी प्रेजेंटेशन वीडियो, जैसे बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आपको पता मिलते हैं हमें, ठीक है। और ये रिमाइंडर, ठीक है। और एक मेरा ऑडियो नोट जो मैंने बना रखा है, ये मैं सेंड कर देता हूँ पर्सनली, जिसको भी मुझे करना होता है इस तरीके से। एंड दिस इज हाउ मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंटेशन की वीडियो शेयर करता हूँ, सिंपल, ठीक है। और मैंने डेट वाइज ब्रॉडकास्ट बना रखे हैं, इसका भी प्रूफ मेरे पास आप देखोगे। मैंने जितने भी ब्रॉडकास्ट मैंने बना रखे हैं वो मैंने सारे आर्चिव कर रखे हैं। जितने भी ब्रॉडकास्ट मैंने बना रखे हैं वो मैंने सारे आर्चिव कर रखे हैं। तो आप भी क्या कर सकते हो, जितने भी ब्रॉडकास्ट आप बनाते हो, आप उन्हें एक्चुअल के अंदर आर्चिव करके रखो, ताकि आप सीधा जाओ आर्चिव के अंदर, आप देखोगे मैंने ब्रॉडकास्ट बना रखे हैं, यहाँ पर ये सारे ब्रॉडकास्ट है, जितने भी लोगों को मैंने, और भी नीचे ब्रॉडकास्ट आते हैं सारे के सारे। आप उस अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, उस अकॉर्डिंग उनकी मार्केटिंग कर सकता हूँ, फॉलोअप कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, फॉलोअप करता हूँ, ठीक है। ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग चलती है, राइट, इस तरीके से आप देखोगे ये ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग चल रही है, यहाँ पर ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग चलती है। एवरी वीक कुछ ना कुछ उनके पास जाता रहता है, मार्केटिंग होती रहती है, राइट, एनीथिंग, ठीक है। ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूसली चलती हैं। अब ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग कैसे करनी है वो हम सीखेंगे आगे, बट दिस इज हाउ आप लीड जनरेट करते हो बेसिकली। और लीड जनरेट करना ही नहीं है सर, लीड जनरेट करने के बाद उन वो लीड्स की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि अगर आप किसी भी शॉपकीपर के पास, अगर आप 10 रुपए की उधार भी करके आओगे ना, उस दुकानदार को पता हुआ कि आपने कौन सी उधार किस तारीख को करी और क्या लेके गए, उसको पता होता है, आपका नाम भी लिखा होता है। तो ठीक इसी तरीके से अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो आपको अकाउंटेबल तरीके से, एक डिसिप्लिन वे के अंदर सारी चीजों को प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट इट, कि कौन इंसान, उस इंसान का नाम क्या है, कहां से वो बिलोंग करता है, थोड़ा टाइम लगेगा, नो इश्यूज यार, बट यू हैव टू राइट इट। आपको मैं अपने कॉन्टेक्ट दिखाऊंगा कि मैंने हर एक कॉन्टेक्ट, मतलब ये तो पहले स्टार्टिंग के हैं, बट अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ बिजनेस के साइड की तरफ से, ठीक है, मैंने बहुत सारे डेट्स के अकॉर्डिंग सेव किए हैं। ये तो आपको पता है कि बिजनेस से पहले ही बहुत सारे हमारे पास कॉन्टेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं नीचे 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 और जाता रहूंगा अच्छे से, ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो अब डेट्स वाले आ गए, ठीक है। तो मैंने डेट्स मैनेज करना तकरीबन छठे महीने से मैंने स्टार्ट कर दिया था, डेट्स लिखना मैंने सिक्स मंथ से मैंने स्टार्ट कर दिया था। अरे जस्ट सेकंड, वो नीचे चला गया, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने कि जो जो भी काम किया है, जितने भी लोगों से मैं कनेक्ट करता हूँ, सभी का मैं डेट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड रखता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने किस इंसान से कब कनेक्ट किया। पहले मैं ऐसे करता था कि मैं डेट नाम के लास्ट में लिखता था, लेकिन डेट स्टार्टिंग में लिखने में फायदा रहता, ताकि आप ट्रैक कर पाते हो आसानी से। देखोगे आप, देखो अब इस पर्सन ने मेरे साथ एक पर्सन थे, अभी मैं आपको दिखाता, उन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था, ठीक है, कल ही। अब वो मेरे साथ 2 महीने से कनेक्टेड थे, तो मैं उनसे अलग तरीके से बात कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लीड जनरेट करनी है, जो मैंने आपको बताया, एक एक प्रोसेस। ऑटो रिप्लाई क्या होना चाहिए, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या मैंने ऑटो रिप्लाई सेट किया हुआ है, ठीक है। एंड क्या क्या बेसिकली आपको ऑटो रिप्लाई बनाना है बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जो ऑटो रिप्लाई था आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोबारा से। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आप लगाना भी चाहिए आपको, आप ग्रीटिंग मैसेज लगाकर, ठीक है, राइट। इस तरीके से ये ऑटो रिप्लाई आपको लगाना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड आफ्टर दैट एक और सेटिंग आपको करनी है, रेसिपिएंट्स में जाकर आपको लिखना है एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक। जिस भी इंसान का नाम का नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है, उसको ये जाना चाहिए, उसको ये जाना चाहिए। एंड दिस इज हाउ यू कैन जनरेट लीड्स फ्रॉम फेसबुक। बहुत सारे रिजल्ट आपके पास आएंगे। और देखो बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर्स, ये नंबर्स का गेम है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, देखो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं। कई लोग मुझे बोलते हैं सर सेल नहीं आ रही, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि वर्क विद द प्रोसेस। आपके हाथ में सेल्स नहीं है, आपके हाथ में लीड जनरेशन है, आपके हाथ में आपका काम है, आपके हाथ में आपकी सेल्स है। जितना ज्यादा आप लीड जनरेट करोगे, स्टेटस मार्केटिंग करोगे, प्रॉपर तरीके से फॉलोअप करोगे, आपके पास बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बस आपको फोकस क्या करना है कि आप क्या वो काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हैं। कई लोग जितना एक महीने में काम करते हैं, मैंने आपको दिखाया कि एक दिन में उतनी प्रेजेंटेशन मैं लोगों को सेंड कर देता हूँ।
दिस इज द अमाउंट ऑफ एग्रेशन आपके अंदर होना चाहिए. यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव फॉर योर लाइफ, फॉर योर करियर, फॉर द इनकम यू वांट, फॉर द लाइफस्टाइल यू वांट, फॉर योर फैमिली एंड फॉर योरसेल्फ. एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड थिंग्स फॉर योरसेल्फ. आपको अगर वो चाहिए जो लोगों के पास नहीं है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो लोग नहीं कर रहे. और अभी तो ये एक तरीका है लीड जनरेट करने का, और ये वो तरीका है जो कि हर एक इंसान इंप्लीमेंट कर सकता है. और मुझे नहीं लगता कि जितने भी लोग आज इस सेशन के अंदर हैं, आप में से किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को दिक्कत होगी इस तरीके को इंप्लीमेंट करने में. राइट बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर मैं अपनी फोटोज नहीं लगा सकता, मैं वीडियोज नहीं लगा सकता. आई जस्ट वांट टू से ओनली वन थिंग कि देखो, बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू. और लोग जब तक आपको जानेंगे नहीं, आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, वो आपके साथ काम नहीं करेंगे. आप जितना ज्यादा अपने आपको दिखाओगे, जो दिखता है वही बिकता है. दैट सिंपल. लेकिन हाँ, ये मैंने एक तरीका बताया जिससे आप लोगों के सामने फ्रंट में नहीं भी आओगे, लीड जनरेट फिर भी हो जाएंगी, बट स्टिल आप स्टेटस मार्केटिंग अपनी करोगे, रिजल्ट आपके पास और ज्यादा आएंगे. ठीक है. और आपको करना पड़ेगा यार, क्योंकि लोग आपके साथ कनेक्ट करना है. यू हैव टू बी, क्योंकि फेसबुक पर आज की डेट में आज आप देखते हो कितनी सारी फेक आईडीज होती हैं. एंजल प्रिया के पीछे एंजल राहुल होता है. ठीक है, मम्मी का लाडला होता है, पापा का लाडला होता है. करेक्ट, आपको पता है. तो ये सारी चीजें होती हैं. तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप किस तरीके से काम कर रहे हो और अपने आप को शो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. अगर आप अपने आप को शो ही नहीं कर रहे हो, तो लोग आपको जानेंगे नहीं. लोग आपको जानेंगे नहीं, आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे. आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप पे भरोसा नहीं करेंगे, आपके साथ काम नहीं करेंगे. सिंपल. ठीक है, कुछ लोग करेंगे, वो कर लेंगे. लेकिन अगर आप अपने आप को शो करोगे, रिप्रेजेंट करोगे रेगुलर बेसिस पे, रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम विथ यू. और हम यहाँ पर आए क्यों? अपना नाम बनाने के लिए ना, अपनी फेस वैल्यू बनाने के लिए, अपनी छवि बनाने के लिए. लेकिन कुछ लोगों को तो अपनी छवि दिखाने में डर लगता है, शर्म आती है कि मेरी शक्तियों का अगर गलत इस्तेमाल हो गया तो, किसी ने मेरी फोटो का गलत इस्तेमाल करके वो कर दिया तो, वायरल कर दिया तो. अरे भाई मेरे, आप सोचो कि कई लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंस के चक्कर में, कुछ गर्ल्स मुझे मिलती है, मेरे पास पास में ऐसा हुआ था, मेरे साथ पास में ऐसा हुआ था, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करी, फैमिली ने देख लिया तो. अरे आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग द राइट थिंग. एंड यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन वट एवर यू आर डूइंग. आप उस चीज पर रहकर कॉन्फिडेंट रहो कि आप कर क्या रहे हो. और अगर आपको अंदर से पता है कि आप एक सही चीज में हो, आप एक सही काम में हो, और आप जो भी कर रहे हो वो ग्रोथ के लिए कर रहे हो, उसका इंटेंशन अच्छा है, then you don't need to be afraid of what other people think about you. लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है. राइट उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है. जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ. राइट क्योंकि हमें एट द एंड हमें लाइफ में क्या चाहिए, नहीं तो बाद में रिग्रेट करोगे कि मैंने इस चक्कर में अपनी लाइफ में ना, ये काश में कर लेती तो मैं ऐसा यहाँ पर होता, काश में कर लेता या कर लेती तो मैं यहाँ पर होती. सिंपल. वेस्ट क्यों करना यार, अपने आप को रिप्रेजेंट करो. आज की रेट में आप किसी भी कंपनी में जाते हो, क्या कंपनी आपका, आप फेस ढककर जाते हो क्या वहां पर? कंपनी के अंदर भी तो फेस दिखाते हो ना, इंटरव्यू देते हो ना, कोई भी फॉर्म भरते हो तो वहां भी फोटो लगाते हो ना. तो वाई ऑन सोशल मीडिया यू थिंक कि लोग आपको बिना देखे आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर ले? हाउ इट इज पॉसिबल मैन? रियली इट्स नॉट गोना हैपन. राइट इट्स नॉट गोना हैपन. यू हैव टू डू इट. ठीक है, आपको लगता हाँ रिजल्ट आएंगे, बिना दिखाए हुए रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन दिखाकर ज्यादा रिजल्ट आ सकते हैं, बहुत ज्यादा आ सकते हैं, बहुत ज्यादा आ सकते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा आ सकते हैं. राइट अब जैसे कि आप सभी लोग अपने आप को, अपने कैमरास को बंद करके बैठे, देखो देखो सभी लोगों ने बंद कर रखा है ना. अब आप ऑन करोगे, मुझे पता सब ऑन करेंगे, बहुत समझदार है, सभी बहुत समझदार है. देखो ऑन करने वाले हैं अभी, करो करो करो. अब सभी ऑन करने वाले हैं. ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ कर लो, हाँ वही 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 वही. हाँ वो बटन दबा दो दबा दो दबा दो, बिल्कुल. हाँ उसी को दबाना है. उसी को एग्जैक्टली exactly. ठीक है. सो इस तरीके से ये सारी चीजें जिस पे आपको काम करना है, और ये आज के सेशन में हमने डिस्कस किया फेसबुक स्ट्रैटेजी के बारे में, किस तरीके से आप फेसबुक के ऊपर लीड जनरेट कर सकते हो. राइट और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे बताइए. तो आपके क्वेश्चंस को मैं जानने के लिए, सुनने के लिए बहुत रेडी हूँ, एक्साइटेड हूँ. और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स है, आई वांट टू लिसन दैट, ताकि उसको हम सॉल्व कर पाए. सो प्लीज टेल मी इफ यू वांटेड टू आस्क एनीथिंग अबाउट दिस सेशन, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है. बताइए आपके कोई जो भी क्वेश्चन है प्लीज. हम इंस्टाग्राम पे डिस्कस करेंगे शिवानी जी,
बट राइट नाउ हम फेसबुक के ऊपर अब बात करें, फेसबुक ग्रुप पे लीड जनरेट करने के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आप मुझे बताइए, वो मैं जरूर आंसर करूंगा आपको। एक बार फिर से बता दो लीड जनरेट। मेरे दोस्त एक काम करो, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जाने के बाद दोबारा से देखो सेशन। एनीवन? शॉर्ट में फिर से बता दूं? देखो शॉर्ट में फिर से बताऊं, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं। देखो ये स्क्रीन है मेरी, और यहाँ पर आप जाओगे, 25 ग्रुप ज्वाइन करना है, सिटी बेस्ड, स्टेट बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, इंटरेस्ट एंड हॉबी बेस्ड। और ज्वाइन करने से पहले चेक करना है पब्लिक ग्रुप है कि नहीं है। 20,000 से कम, 20,000 कम से कम लोग होनी चाहिए। पब्लिक पोस्ट आपको देखना है कि उस ग्रुप में पब्लिक पोस्ट कर सकते हो नहीं कर सकते। और साथ ही साथ में ये चेक करना है कि क्या उस ग्रुप के अंदर ऑलरेडी जो लोगों ने पोस्ट किया हुआ, क्या उसके अंदर गुड कमेंट रेशियो है कि नहीं है। ये चीज है जो आपको चेक करनी है ग्रुप ज्वाइन करने से पहले। और साथ ही साथ के अंदर हर 2 घंटे के अंदर आपको 3 ग्रुप के अंदर पोस्ट डालना है, कंटेंट डालना है। और साथ ही साथ में जितने भी लोग आपके कंटेंट को देखने के बाद आपके कमेंट के अंदर रिप्लाई करते हैं, उनके कमेंट का रिप्लाई आपको करना अपने नंबर के अंदर, अपना नंबर डालना है। और साथ ही साथ के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर आपको ऑटो रिप्लाई सेट करना है, ताकि जितने भी लोग आपको मैसेज करेंगे वो अपनी डिटेल्स आपको सेंड कर देंगे। उसके बाद आपको नंबर सेव करना है, और नंबर सेव करने के बाद उनको बिजनेस की डिटेल सेट करनी है। सिंपल, शॉर्ट में। डन? ये तो रील हो गई ना। व्हाट्सएप पे लीड आ जाती है बट रिप्लाई नहीं करते। और हाँ, एक और चीज मैं आपको ऐड करूंगा कि कई लोग क्या करेंगे ना, फेसबुक ग्रुप पे अभी काम करेंगे तो नई आईडी बना के काम करेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर आपका फेसबुक ग्रुप 1 साल 1.5 साल पुराना है, तभी फेसबुक ग्रुप पे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप नई आईडी बना के काम करोगे, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। सिंपल, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मान के चलते हैं कि आप, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सी चीज है कि आपके मोहल्ले में, मान के चलते हैं कि आपके मोहल्ले में कोई नया इंसान रहने आता है। क्या आप उस इंसान पे ज्यादा ट्रस्ट कर पाओगे इतना पहले दिन से? नहीं कर पाओगे। आप ट्रस्ट उस इंसान पे तब करोगे जब उस इंसान को रहते हुए टाइम हो जाएगा। उस इंसान को 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, जैसे जैसे उस इंसान को आपके मोहल्ले में आपके साथ रहने में टाइम हो जाए, ज्यादा टाइम हो जाएगा, उस पे डिपेंड करता है कि आपका ट्रस्ट, उसका व्यवहार कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपका उससे व्यवहार बनेगा, रिलेशन बनेगा। ठीक उसी तरीके से फेसबुक को क्या लगता है ना कि स्टार्टिंग में फेसबुक आपको सारी की सारी सुविधा नहीं देता है, सारे के सारे फैसिलिटी नहीं देता है। और अगर आप स्टार्टिंग में, जैसे कि स्टार्टिंग में कुछ चीजें करोगे, है ना, स्टार्टिंग से ही अगर आप ओपनली ज्यादा काम करोगे, फेसबुक के ऊपर ग्रुप में पोस्ट करोगे, तो फेसबुक को लगता है कि पता नहीं, आते ही इन्होंने आईडी बनाते बहुत अलग तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अलग तरीके से चीजें करना स्टार्ट कर दिया। फेसबुक फिर आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, रिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और आपको लीड्स नहीं आती है वहां से ज्यादा। लेकिन अगर आपका फेसबुक अकाउंट 1 साल 1.5 साल पुराना है, तो आपके पास ज्यादा लीड्स भी आएंगी, और ज्यादा आपके पास ग्रोथ के चांसेस है। तो आपके पास अगर फेसबुक अकाउंट है 1 1.5 साल पुराना, तो उस पर जरूर काम करें। ऐसा ना हो कि आप नया बनाकर काम करें, रिजल्ट नहीं आएंगे, चाहे आप सारे फिल्टर को यूज भी करें तो भी। ठीक है, दूसरी चीज, आप, अगर आपके पास खुद का फेसबुक अकाउंट नहीं है ऐसा जो 1 1.5 साल पुराना हो, आप ऐसा करें कि आप अपनी फैमिली के अंदर किसी का ले लें, किसी का लेकर जरूर काम करें। क्योंकि हमें अब बोले सर मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या करूं, परेशान होने से अच्छा कि भाई ले लो ना किसी का, ले लो किसी का, फैमिली में से ले लो किसी का। अब कई लोग तो ऐसे होते हैं जो आपकी फैमिली में कई कई अब हर एक इंसान के पास देखो एक इंस्टाग्राम तो एक फेसबुक तो होता नहीं है। कई लोग तो 2 2 3 3 बना के रखते हैं, है ना, एंजल प्रिया, एंजल शिवानी, पता नहीं अलग अलग नाम से। ठीक है, तुमसे ले लो यार, तुमने एंजल शिवानी नाम से बना रखा है, मैं तो लड़की हूं, मुझे दे दो। ठीक है, आप ले सकते हो इस तरीके से। तो लेकिन आपके पास 1 1.5 साल पुराना होना चाहिए। देखो आईडी तो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपकी आईडी तो पब्लिक ही होनी चाहिए। सिंपल, ये तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि आपकी आईडी प्राइवेट हो, कोई सवाल ही नहीं है, पब्लिक ही होना पड़ेगा। जब तक मार्केट में आओगे नहीं तो काम करोगे कैसे? आप ये सोचो कि मैं ना बहुत अच्छा प्रोडक्ट बेचूं, घर बना के घर पे बेचूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं पब्लिक में आऊं। अरे बेचना पब्लिक को है तो पब्लिक के बीच में आना पड़ेगा, ये तो जरूरी है। राइट।
सोनम जी चाहते हैं मैं आपको अनम्यूट करूं।